प्यारे बच्चों, आहार विचारः पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आहार विचारः पाठ चरक संहिता से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य चरक हैं। हम लोगों ने आहार विचारः संपूर्ण पाठ पिछले 2 वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे YouTube चैनल पे जाइए और वो दोनों वीडियो पढ़िए, लाइन बाय लाइन उनका अध्ययन करिए, अर्थ समझिए और उसके बाद इस प्रश्नोत्तर सत्र का वीडियो अवश्य देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। बहुविकल्पीयाः प्रश्नाः, बहुविकल्प वाले प्रश्न हैं। 11वीं क्लास में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। बहुविकल्पीयाः प्रश्नाः अधोदत्त प्रश्नानाम् उत्तरार्थम उचित विकल्पम चिनुत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प में नीचे चुनिए। पहला प्रश्न है, आहार विचारः इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। आहार विचार यह पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है अर्थात लिया गया है? सही उत्तर है चरक संहिता से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, चरक संहितायाः रचयिता कः। चरक संहिता के रचयिता कौन है अर्थात लेखक कौन है? तो सही उत्तर है महर्षि चरकः। कीदृशं भोजनम इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति। कैसा भोजन इंद्रियों को मजबूत बनाता है। दृढ़ीकरोति अर्थात मजबूत बनाता है। सही उत्तर है स्निग्धम भोजनम। स्निग्ध अर्थात तैल युक्त भोजन, हल्का तेल अथवा घी से युक्त भोजन इंद्रियों को मजबूत बनाता है। कीदृशम भोजनम श्लेष्माणम परिह्रासयति। कीदृशम अर्थात कैसा, कैसा भोजन कफ इत्यादि को खत्म करता है। परिह्रासयति तो उष्णम भोजनम का नंबर सही उत्तर है। गर्म भोजन कफ इत्यादि को खत्म करता है। कीदृशम भोजनम बलाभिवृद्धिम जनयति, अर्थात कैसा भोजन बल को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है। तो स्निग्धम भोजनम, स्निग्ध अर्थात तेल, चिकनाई अथवा घी से युक्त भोजन बल को बढ़ाता है। कथम भुंजानस्य उत्स्नेहस्य समाप्ति न नियता। उत्स्नेह कहते हैं उल्टी को। कैसा भोजन करने से उल्टी इत्यादि की समाप्ति नहीं निश्चित होती है, अर्थात उल्टी होने की संभावना रहती है। तो कैसा भोजन है वह भोजन है अति द्रुतम। अगर आप बहुत तेज भोजन करते हैं, बहुत स्पीड में भोजन करते हैं तो आपको उल्टी होने की संभावना बनी रहती है। जीर्णः इति पदस्य विलोम पदम किम। जीर्ण इसका विलोम पद क्या है? तो जीर्ण अर्थात पका हुआ और अजीर्ण अर्थात कच्चा, यानी जो पका हुआ नहीं है। जीर्ण अर्थात जो भोजन पेट में गया और पच गया उसको कहते हैं जीर्ण, और जो नहीं पचा उसको कहते हैं अजीर्ण। तो ख नंबर सही है। अव्यथम इत्यस्य पदे कः समासः। अव्यथम इस पद में कौन सा समास है? तो न व्यथम इति अव्यथम। व्यथम अर्थात कष्टम, तो नई समास होगा इसमें। अजलपन अहसन, रिक्त स्थान को भरना है। तो अजलपन अहसन भुंजीत, यानी कि बिना बात करते हुए और बिना हंसते हुए ही भोजन करना चाहिए। तन्मना इति पदस्य संधि विच्छेदम चिनुत। तन्मना इस पद का संधि विच्छेद चुनिए। सही उत्तर है तत् प्लस मना, तन्मना, त को न हो गया। भुक्तम इति पदे कः प्रत्ययः। भुक्तम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इक्त प्रत्यय है। विसृष्टेषु इति पदे का विभक्ति। विसृष्टेषु इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। यह सही उत्तर है। यहाँ पे उत्तर भी दिए हुए हैं, आप एक बार मिला भी लेना कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया।
ये मिला लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरीयाः प्रश्नाः, ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर बिल्कुल छोटा, लघु लघु उत्तर होगा, ऐसे प्रश्न हैं। प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, एक पद में इसका उत्तर होगा, वो आपको लिखना है। कीदृशम अश्नीयात्, कैसा, कीदृशम अर्थात कैसा भोजन करें, कैसा खाएं, तो आपको नीचे उत्तर में भी मिल जाएगा ऊष्णम। ऊष्णम यहाँ पे लिखा है, ऊष्णम अश्नीयात्। ऊष्णम यानी गर्म भोजन आपको करना चाहिए। स्निग्धम भोजनम कानि दृढ़ीकरोति, स्निग्ध यानी चिकनाई युक्त भोजन क्या मजबूत बनाता है, तो इंद्रियों को मजबूत बनाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इंद्रियाणि, यहां पे है इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति। आगे बढ़ते हैं। कीदृशम भोजनम बलाभिवृद्धिम उपजनयति, कैसा भोजन बल को बढ़ाता है, उसका भी उत्तर होगा स्निग्धम भोजनम। स्निग्धम भोजनम। फिर अश्नीयात् इति पदे कः लकारः, अश्नीयात् इस पद में कौन सा लकार है, तो इसमें विधिलिंग लकार है। अश्नीयात् में विधिलिंग लकार है। आगे बढ़ते हैं। उचित क्रियापदैहि रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बहुभुक्तम आहार जातम, बहुत भोजन किया हुआ, अगर आप बहुत भोजन करते हैं तो वह क्या हो जाता है, तो सही उत्तर है इसका शीती भवति। सही उत्तर यहां पे है शीती भवति, यानी कि शीतल हो जाता है। जब बहुत देर तक आप खाते हैं तो भोजन क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अजल्पन अहसन, रिक्त स्थान है। अजल्पन अहसन भुंजीत, यानी कि बिना बात करते हुए और बिना हंसते हुए ही भोजन करना चाहिए। इसका सही उत्तर है भुंजीत, यहाँ पे है। इसके बाद में उष्णम ही भुज्यमानम, उष्णम यानी गरम, गरम भोजन किया हुआ कैसा लगता है, रिक्त स्थान है, तो स्वदते, गरम भोजन स्वदते यानी स्वादिष्ट लगता है। उष्णम भोजनम उदरस्य अग्नि, गरम भोजन पेट की अग्नि को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी कि उदीरण करता है। सही अर्थ होगा उदीरयति, भोजन की अग्नि को बढ़ाता है। उष्णम भोजनम उदरस्य अग्नि उदीरयति, उदीरयति अर्थात पेट की अग्नि को तेज करता है अथवा बढ़ाता है, इसको कहते हैं उदीरयति। स्निग्धम भुज्यमानम, स्निग्धम भुज्यमानम भोजनम शरीरम, स्निग्ध अर्थात चिकनाई युक्त भोजन करने से शरीर को क्या लाभ होता है, तो शरीरम उपचिनोति, यानी कि शरीर को बढ़ाता है। मात्रावत ही भुक्तम, मात्रावत भोजन अगर किया जाए तो क्या होता है, तो मात्रावत ही भुक्तम सुखम विपच्यते। सही अर्थ है इसका, सही उत्तर होगा सुखम विपच्यते, यानी बहुत आसानी से पच जाता है। सुखेन सुखम विपच्यते। इसके बाद में अति द्रुतम ही न, यानी कि बहुत तेज, बहुत स्पीड में भोजन क्या नहीं करना चाहिए, न अश्नीयात, नहीं भोजन करना चाहिए। उष्णम भोजनम वातम, अब जो गर्म भोजन है वो वायु को क्या करता है, गैस इत्यादि को क्या करता है, तो अनुलोमयति, यानी उसको कम करता है, गैस इत्यादि बनने नहीं देता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लघुत्तरीयाः प्रश्नाः, फिर से लघुत्तरीय प्रश्न हैं, तो इनको बोला गया है कि पूर्ण वाक्य में लिखना है। इष्टम सर्वोपकरणम भोजनम कुत्र अश्नीयात्, यानी कि इष्टम
अर्थात जो आपको प्रिय है भोजन, और प्रिय भोजन सामग्रियों के साथ में भोजन कहाँ पे किया जाए, कहाँ पे करना चाहिए। तो सही उत्तर इसका है कि इष्टे देशे, इष्टम सर्वोपकरणम भोजनम इष्टे स्थाने अश्नीयात, यानी इष्ट स्थान पे, मन इच्छित स्थान पर भोजन करना चाहिए। अति विलंबितम ही भुंजानः कामना अधिगच्छति, जो बहुत देर तक भोजन करते हैं वो लोग क्या नहीं प्राप्त करते हैं, तो तृप्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। उत्तर है इसका सेकंड नंबर, अति विलंबितम ही भुंजानः तृप्तिम, तृप्ति अर्थात संतुष्टि, संतुष्टिम न अधिगच्छति, संतुष्टि को प्राप्त नहीं करते हैं। जल्पतः हसतः अन्यमनसः वा भुंजानस्य के दोषाः भवन्ति, बात करते हुए, हंसते हुए, अन्य मन से भोजन करने के कौन कौन से दोष हैं, तो ये दोषाः, जो दोष बहुत स्पीड से खाते हुए होते हैं, अतिद्रुतम अश्नतः भवन्ति ते एव दोषाः जल्पतः हसतः अन्यमनसः वा भुंजानस्य भवन्ति। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उत्स्नेह और उत्सादन, ये दो दोष होते हैं। उत्स्नेह, उत्स्नेह अर्थात उल्टी आना, और उत्सादन, उत्सादनम अर्थात कष्ट होना, उत्सादनम अर्थात कष्टकारक जो भोजन है। तो ऐसा भी लिख सकते हो कि उत्स्नेहः अवसादनम च भवति। आगे बढ़ते हैं। अजीर्णे भुंजानस्य कः दोषः भवति, अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से कौन सा दोष होता है, तो अजीर्णे भुंजानस्य, ये थोड़ा उत्तर लंबा है, तो अजीर्णे भुंजानस्य भुक्तम आहार जातम पूर्वस्य आहारस्य अपरिणतम रसम उत्तरेण आहार रसेन उपसृजत आशु एव सर्वान् दोषान् प्रकोपयति। लेकिन इसको आप एक वाक्य में ऐसे लिख सकते हो, अजीर्णे भुंजानस्य भुक्तम भोजनम सर्वान् दोषान् प्रकोपयति। सिर्फ इतना लिखो, अजीर्णे भुंजानस्य भुक्तम आहार जातम, इतना से लेकर के सर्वान् दोषान् प्रकोपयति, बस इतना लिख सकते हो। आहार विचारः इत्यस्मिन् पाठे किम अभिव्यक्तम, आहार विचारः इस पाठ में क्या अभिव्यक्त किया गया है, तो आहार विचारः इत्यस्मिन् पाठे स्वास्थ्यस्य मूलाधारः समुचिताहारः अस्ति इति अभिव्यक्तम। आहार विचार इस पाठ में स्वास्थ्य का मूल आधार समुचित आहार है, ऐसा व्यक्त किया गया है। श्लेष्माणम कः परिहासयति, श्लेष्माणम यानी कफ इत्यादि को कौन परिहास करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऊष्णम भोजनम। यहाँ पे लिखा ऊष्णम भोजनम श्लेष्माणम परिहासयति। कीदृशम भोजनम वर्णप्रसादम अभिनिर्वर्तयति, कैसा भोजन आपके शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है, तो स्निग्धम भोजनम वर्णप्रसादम अभिनिवर्तयति। कीदृशम भोजनम आयु विवर्धयति, कैसा भोजन आयु को बढ़ाता है, तो मात्रावध ही भुक्तम, मात्रावध भोजन आपकी आयु को बढ़ाता है। आहार विचारः पाठस्य किम वर्ण विषयः अस्ति, आहार विचार इस पाठ का क्या वर्ण विषय है, सही उत्तर है आहार विचारः पाठस्य वर्ण विषयः भोजनस्य प्रकाराः तस्य मात्रा उचित समयादिना विधानमस्ति। कः तृप्तिम नाधिगच्छति, कौन तृप्ति को प्राप्त नहीं करता है, तो जो अति विलंब से भोजन करता है, अति विलंबितम ही भुंजानो तृप्तिम नाधिगच्छति। कथम भुंजीत, कैसे भोजन करना चाहिए, तो अजल्पन अहसन तन्मना भुंजीत, बिना बात करते हुए, बिना हंसते हुए और मन के साथ भोजन करना चाहिए। कस्मिन् देशे अश्नीयात,
किस स्थान पर भोजन करना चाहिए? तो इष्टे देशे, जो आपका प्रिय स्थान है वहीं पे भोजन करना चाहिए। कस्मिन् देशे अश्नीयात, तो इष्टे देशे सही हो गया इसका उत्तर। कीदृशम भोजनम शरीरम उपचिनोति, कैसा भोजन शरीर को बढ़ाता है? सही उत्तर है स्निग्धम भोजनम शरीरम उपचिनोति। वीर्या विरुद्धम कथम अश्नीयात, वीर्य के अविरुद्ध क्यों नहीं खाना चाहिए? सही उत्तर है यतो ही अविरुद्ध वीर्यमश्नन् विरुद्ध वीर्याहार जैर्विकारैर नोपसृज्यते, इसीलिए वीर्या विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अधोलिखित पदानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। शीघ्रम, उष्णम, स्निग्धम, तैलादियुक्तम, इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम चिनुत। जीर्णे प्लस अश्नीयात्, चोष्माणं च प्लस ऊष्माणं, पूर्वस्याहारस्य पूर्वस्य प्लस आहारस्य, प्रकोपयति प्लस आशु प्रकोपयत्याशु, दोषेषु अग्नौ दोषेष्वग्नौ, अभ्यवहृतम अभि प्लस अवहृतम, तस्मात् प्लस जीर्णे च प्लस अश्नीयात्। अधोलिखितेषु पदेषु विभक्तिम वचनम च दर्शयत। ये सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देखिए, उत्तर यहाँ पे लिखे हैं। शीघ्रम के साथ में वाक्य बनाना था, रामः शीघ्रम भोजनम करोति। उष्णम शब्द लगा के वाक्य बनाना है, सदैव उष्णम भोजनम करणीयम, सदा उष्ण भोजन करना चाहिए। स्निग्धम के साथ वाक्य बनाना है, रमा स्निग्धम भोजनम न करोति, रमा स्निग्ध भोजन नहीं करती है, यानी तेल युक्त भोजन नहीं करती है। तैलादि युक्तम के शब्द लेकर के वाक्य बनाना है, तैलादि युक्तम भोजनम बलाभिवृद्धिम करोति, बल इत्यादि की वृद्धि करता है। तो ये आप कर सकते हो। संधि विच्छेद देख लो, जीर्णे अश्नीयात्, जीर्णे प्लस अश्नीयात्, च प्लस ऊष्माणं, पूर्वस्य प्लस आहारः, प्रकोपयति प्लस आशु, दोषेषु प्लस अग्नौ, अभि प्लस अवहृतम, तस्मात् प्लस जीर्णे। ये सब आप इसको देख करके लिख लेना। और बस इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।